कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? होंगे ही। एवरी फ्राइडे आपकी चुलबुली दोस्त आप सबके लिए लेके आ जाती है एक शॉर्ट स्टोरी। हमेशा की तरह सीधे आके मुद्दे की बात क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप जानते हैं फ्राइडे मतलब ही स्टोरी आने वाली है। तो आज की स्टोरी शॉर्ट है और इसका मॉरल भी आपको बेहद पसंद आएगा। तो ये बात है ब्रिटेन की और ये बहुत साल पहले की बात है, जब ब्रिटिशर्स अपनी ही जिंदगी में मगन हुआ करते थे, अपनी ही ट्रेन में घुमा फिरा करते थे। तो उस समय एक इंडियन भी इस ट्रेन में बैठा हुआ था। ट्रेन अपनी स्पीड में चले जा रही थी। अपनी जो फैमिलीज थी, अलग अलग लोग जो अपनी अपनी फैमिलीज के साथ में बैठे थे, वो गप्पे कर रहे थे, हंसी ठिठोली, जैसे ट्रेन में जनरली माहौल होता है वैसे ही माहौल उस समय भी था। अब अचानक से ये जो इंडियन शख्स है ये जोर से चिल्लाता है, कहता है कि ट्रेन को रोको, ट्रेन की जो चेन है वो खींचो। अब लोग आके इसे पूछे कि भैया क्या हुआ, तब तक ये खुद ही जाके ट्रेन की चेन खींच लेता है और गाड़ी रुक जाती है। गार्ड बड़े गुस्से में आता है, पूछता है कि भाई किसने इस डिब्बे से चेन खींची? तो ये इंसान खुद कहता है, कन्फेस कर देता है कि मैंने इस ट्रेन में से, इस डिब्बे में से चेन खींची क्योंकि मैं ट्रेन रोकना चाह रहा था। अब सबने इससे कहा कि प्रॉब्लम क्या है यार, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम ऐसे हो वैसे हो, पागल है। और जो गार्ड, उसे जितनी भी गालियां आती है वो खूब जी भर के गालियां इस इंसान को देता है। ये इंसान खड़े खड़े वो सारी गालियां सुनता है, शांत रहता है और कॉन्फिडेंटली उसकी तरफ देखते रहता है। गार्ड कहता है कि भैया आप ट्रेन रोकिए, बताओ इसका रीजन क्या है, और तुम ये जानते हो ना ये बहुत बड़ा अपराध है। तो ये जो भाई साहब हैं ये कहते हैं कि हाँ जी मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन अगर मैं ये ट्रेन की चेन नहीं खींचता तो कई हजार लोग इस ट्रेन एक्सीडेंट में मरने वाले थे। गार्ड पूछता है क्या रीजन है, कैसे बता सकते हो कि क्या बात है? तब वो कहते हैं कि यहाँ से कम 200 गज दूर पे एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे जो बोल्ट है, जो स्क्रूज हैं, वो जो रेल ट्रैक है उसके ये बोल्ट और स्क्रूज निकले हैं और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि चल के चेक कर लीजिए। ट्रेन वहीं रुक जाते हैं, ट्रेन के कुछ सवारी जो यात्री होते हैं वो भी उस गार्ड के साथ और इस शख्स के साथ जाते हैं और हर समय चलते हुए जहां भी स्क्रूज दिखते हैं वो उसे टाइट करते हुए चलते हैं। फाइनली वो उस स्पॉट पे जाके पहुंचते हैं, हमें देखते हैं तो ट्रेन का जो ट्रैक है उसके स्क्रूज ढीले हो रखे हैं, नीचे गिरे हुए हैं। तो वो सब टाइट वाइट कर लेते हैं, वहां पे फिटिंग की जाती है और गार्ड और जो दूसरे सवारी लोग होते हैं, जो यात्री होते हैं, वो इनसे पूछते हैं भाई साहब आप कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है, आप इतनी डिटेल में ये सारी चीजें जानते हैं, आप हैं कौन? तो फिर वो जो शख्स होता है वो कहता है कि भाई मेरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरिया है। जी हाँ, वो इंडिया के पहले इंजीनियर थे। और उनसे जब गार्ड ने पूछा कि क्यों आपको ऐसा लगा कि वहाँ के वो जो ट्रेन की जो ट्रैक्स है उसके बोल्ट और उसके स्क्रूज निकले हैं, तो उन्होंने कहा कि जब सब अपनी अपनी फैमिली के साथ में मगन थे, उनसे गपशप लड़ा रहे थे, मेरा ध्यान कंप्लीटली उन ट्रैक्स की तरफ था, मैं उसकी आवाज़ें सुन रहा था। आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम ट्रैक्स पे जो आवाज़ आती है उसमें वाइब्रेशन सा मुझे लगा, और ट्रेन की जो स्पीड है जिसे मैं बहुत पहले से मॉनिटर कर रहा था, ट्रेन में बैठने से पहले से ही तो देख रहा था कि कौन सी स्पीड पे ट्रेन चलती है, और जब बैठने के बाद भी मैंने ट्रेन की स्पीड देखी, आफ्टर दैट वाइब्रेशन वो स्पीड चेंज हुई और वही एक इंडिकेशन था कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल प्रॉब्लम सैकड़ों लोगों की जान उस समय बची, और जो गार्ड थे और दूसरे जो सवारी थे, जो यात्री थे, उन सभी ने सैल्यूट करके उन्हें कहा कि भाई धन्यवाद, आपकी वजह से इतने लोगों की जान बची। तो फिलहाल हमने कुछ दिनों पहले ही इंडिया में इंजीनियर डे बनाया है और मिस्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरिया इनके नाम से ये दिन मनाया जाता है। तो इस स्टोरी से दो चीज़ें जो हमें ध्यान में आती, पहली चीज़ कि जब अपनी पढ़ाई करते समय आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करते हैं, बहुत पैशनेटली पढ़ाई करते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें भी आपको याद रहती है। और दूसरी चीज़ कि जब आपको नॉलेज होता है चीज़ों का और जब आप कॉन्फिडेंटली दुनिया को फेस करते हैं, चाहे वो आपको चैलेंज कर रहे हो, तो उस समय आपकी जो बात है आप दुनिया के सामने कितना कॉन्फिडेंटली रखते हो ये भी मायने रखती है। तो ज़रूर याद रखिए कि अपनी चीज़ जब आपको बोल के दिखानी है तो अपना कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है, और आप पैशनेटली जब भी चीज़ें पढ़ते हैं तो वो जाने अनजाने में शायद दूसरों की जान बचा सकते हैं। तो ये स्टोरी कैसे लगी? पसंद आती है तो ज़रूर इसे फॉरवर्ड करिएगा, और ये स्टोरी आएगी मेरे यूट्यूब चैनल आरजे अश्विनी पे, और साथ ही मेरे फेसबुक पेज आरजे अश्विनी पे, एंड ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल। इंस्टाग्राम की आदत थी ना, तो अभी धीरे धीरे वो ऐड करने लगी। सो एनीवेज ये सारी कहाँ कहाँ पे हैं ये चीज़ें आपको पता चली जाएगा, क्योंकि अब अभी कुछ आपको अपडेट्स दिखने वाले हैं। और साथ में एक बार फिर से प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल आरजे अश्विनी। जल्द ही मिलती हूँ आपको और कुछ नई चीज़ें लेके, तब तक टेक केयर।